एक लंबे समय से टीवी टाउन की दुनिया पर राज कर रहे हुए शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में काफी इंटरेस्टिंग से ट्विस्ट मेकर्स लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर पहले तो जन्माष्टमी का त्योहार दिखाया गया, उसके बाद जब दही हांडी फोड़ने का वक्त आया तो उस वक्त एक नई रीत को चलाया गया, जहां पर की कहना ये था कि लड़कियां भी दही हांडी फोड़ सकती हैं, उन्हें भी ये चांस मिलना चाहिए। उस दौरान अक्षरा के साथ जो हादसा हुआ था, अक्षरा उस हादसे की यहाँ पर पूरी तरीके से चपेट में नहीं आई थी, लेकिन अभी के साथ जो हादसा हुआ है तो वो हादसा काफी ज्यादा गंभीर है। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर जो खबर इस शो को लेकर आ रही हैं, वहीं इस शो को लेकर खबरें ये हैं कि शो में जल्द ही जनरेशन लीप आ सकता है। और यहाँ पर इस बात को कहा भी गया है कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक बार फिर से अब जनरेशन लीप देखने को मिलने वाला है। अगर बात की जाए हर्षद चोपड़ा यानी कि अभिमन्यु बिरला, प्रणाली राठौड़ यानी कि अक्षरा, उनके शो को छोड़ने को लेकर तो राजन शाही ने साफ तौर पर ये कहा है कि असल में इस शो को ये दोनों मेन लीड एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके बाद की लीप की कहानी फिर क्या होगी, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को टीवी टाउन की दुनिया में आए हुए काफी लंबा समय हो चुका है। यहाँ तक कि टीवी टाउन की दुनिया में कई सारी कहानियां इस शो के सामने आकर खत्म होकर चली भी गई, लेकिन इस शो में हर एक दिन एक नया ट्विस्ट जरूर देखने को मिलता है। इस शो की कहानी की शुरुआत असल में की थी अक्षरा और नैतिक ने अपने रिश्ते के साथ, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया तो वैसे वैसे इस शो के किरदार भी बदलते हुए नजर आए, क्योंकि यहाँ पर नैतिक और अक्षरा के बाद इस कहानी की जिम्मेदारियां ली कार्तिक और नायरा ने अपने कंधों पर, जहाँ पर कि उन्होंने साबित किया कि असल में उनका ये रिश्ता क्या कहलाता है। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में असल में नायरा और कार्तिक की जोड़ी एक ऐसी जोड़ी थी जो कि पहली लव मैरिज थी, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर अरेंज मैरिज देखने को मिले। और वर्षा और शौर्य की बात करें तो उस दौरान भी सभी को पता चल ही चुका था। आप सभी को बता दें कि शो का अपकमिंग एपिसोड इस वजह से होने वाला है इंटरेस्ट, क्योंकि जहां बार बार शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेकर कहा यह जा रहा है कि इस शो में अब जनरेशन लीप आ सकता है, तो वहीं अब आप देखेंगे कि किस तरीके से जनरेशन लीप के बाद की पूरी कहानी असल में बदल जाती है। क्योंकि जहां यहाँ पर कहा यह जा रहा है बार बार कि अक्षरा और अभिमन्यु की शादी होगी, उनका महामिलन होगा, तो ऐसा कुछ मेकर्स जरूर दिखाएंगे। व्यूअर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए ही तो मेकर्स ने अभिनव शर्मा की शो से एग्जिट करवाई। अब ऐसे में यहाँ पर ऐसा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता है, जिस वजह से कि आप देखेंगे अक्षरा अभिमन्यु की शादी, उनका महामिलन, लेकिन उसके ही कुछ समय बाद फिर से अक्षरा और अभिमन्यु का सेपरेशन ट्रैक देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं उनके अकॉर्डिंगली कहा यह भी जा रहा है कि असल में इस शो में अभिमन्यु आरोही यहाँ पर रूही को पाल पोस कर बड़ा करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं अक्षरा अकेले ही अपने बेटे अभीर को पाल कर यहाँ पर बड़ा करते हुए नजर आएगी। शो में ये ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है देखना, क्योंकि जहां जनरेशन लीप के बाद की कहानी को ये दो मेन लीड रोल्स आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, तो वहीं कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही इस शो से फिर हर्षद चोपड़ा यानी कि अभिमन्यु बिरला और प्रणाली राठौड़ यानी कि अक्षरा इस शो को अलविदा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही अब इस शो को अलविदा कहना चाहते हैं और ये खबर बार बार वायरल हो भी रही है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि जहां नैतिक और कार्तिक की कहानी की शुरुआत हुई थी तो उस दरमियान यहाँ पर नैतिक और कार्तिक को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, और यहाँ पर नायरा को पैच
जहां पर नैतिक और अक्षरा के रिश्ते की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने भी अपने रिश्ते में कई सारे उतार चढ़ाव देखे थे और ठीक ऐसा ही हुआ था नायरा कार्तिक के रिश्ते में। नायरा और कार्तिक ने भी अपने रिश्ते में कई सारे उतार चढ़ाव देखे। अब ऐसे में देखने में ये भी लगा कि असल में यहाँ पर नायरा को काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा अपने ससुराल के सभी सदस्यों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाने के लिए। आप सभी के सामने इस बात को बता दिया जाए कि जब नायरा ने एक बेटी को जन्म दिया तो उसके कुछ समय बाद नायरा की खाई में गिरकर मौत हो गई थी और ऐसे में नायरा की मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे जब कार्तिक गोयनका तो उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। लेकिन कुछ ही समय बाद इस शो में सीरत की एंट्री हुई जो कि हूबहू दिखने में नायरा की तरह थी और सीरत को सबसे पहले कायरव ने देखा। हालांकि यहाँ पर कायरव को जब सीरत दिखी तो कायरव ने यहाँ पर अपने मन ही मन सीरत को अपनी मामा के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सीरत ने कायरव को नहीं देखा था। बात की जाए अगर सीरत और कार्तिक की केमिस्ट्री की, उनकी कहानी की, उनकी लव स्टोरी की, तो यहाँ पर दोनों की कहानी की शुरुआत झगड़े के साथ शुरू हुई थी। जब दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे तो उस दौरान दोनों के बीच में काफी झगड़े देखने को मिले, लेकिन उसी के बाद यहाँ पर देखने को ये मिला कि किस तरीके से इस शो में एक समझौते की पहली शादी देखने को मिलती है, जहाँ पर कि कार्तिक का कहना ये था कि वो कायरव को खूब प्यार दे जितना कि नायरा कायरव को दिया करती थी। अब ऐसे में कार्तिक और कायरव को दोनों को ही प्यार देते हुए नजर आती है सीरत, क्योंकि कार्तिक की यहाँ पर लव स्टोरी देखने को मिल जाती है सीरत के साथ और उनके प्रेम की यहाँ पर जो निशानी है वो देखने को मिलती है आरोही के तौर पर। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि जो जनरेशन लीप एक बार शो में आ चुका है तो वहीं एक बार फिर से जनरेशन लीप की बात की जा रही है, लेकिन देखना असल में देखना ये बेहद दिलचस्प होगा यहाँ पर कि शो का ये जनरेशन लीप किस तरीके से इस कहानी को बदलता है और इस कहानी में नए नए ट्विस्ट लेकर आता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जनरेशन लीप की कहानी काफी ज्यादा अलग तरीके से मेकर्स दिखाते हुए नजर आए। यहाँ पर देखने को ये मिला कि किस तरीके से अक्षरा, अभिमन्यु, आरोही, अभीर और रूही सब के सब एक साथ रहते हुए नजर आए। जहाँ गोयनकाज और बिरलास देखने को मिल रहे हैं तो वहीं गोयनका फैमिली और बिरला फैमिली का कोई भी सदस्य देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पर देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि आगे की कहानी का क्या ट्रैक मेकर्स लेकर आने वाले हैं। आपको कोई भी आइडिया हो आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।